एक दफा रिपीट कर देंगे लास्ट स्लाइड रिजल्ट वाली, जितनी देर तक सारे ज्वाइन करते हैं। मैं अभी करता हूँ, अभी कर देता हूँ, आप घबराएं नहीं, अभी कर देता हूँ। लिखा आ रहा होता वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। पेपर के साथ वॉल्यूम नहीं लिखा होता, वो शायद हो सकता है कॉन्फ्रेंस पेपर हो, 2 वॉल्यूम के अंदर छपा हो। इतना बड़ा पेपर तो हो नहीं सकता कि उसका वॉल्यूम बन जाए। वॉल्यूम उस सूरत में बनाते हैं जब कोई पता लगा जी को 500-600 पेजेस की किताब हो गई है, ठीक है, तो उसकी फिर हमने 2 जिल्दें कर दी, 2 वॉल्यूम बना दिए हमने। वो पेपर नहीं होगा, वो होता है जर्नल का। अगर पेपर आपने उठाया तो उसके अंदर वॉल्यूम लिखा होता है, तो उसका उस पेपर से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है जी। हर पेपर का, हर जर्नल का ना अपने अपने वॉल्यूम्स होते हैं और इशू नंबर, जैसे शुमारा कहते हैं। अगर हम उर्दू में, अगर आपने खवातीन डाइजेस्ट पढ़ते हैं, अगर आप, वहाँ लिखा होता है शुमारा नंबर ये वाला, तो वो उससे वो वॉल्यूम उससे काउंट होता है वो, ठीक है, ठीक है। सर इसका वॉल्यूम का मतलब ये होता है ना कि अगर एक सिंगल पेपर किसी मींस के बड़े से लार्जर कलेक्शन ऑफ पेपर से अंदर से आ रहा हो, मल्टीपल पेपर, तो फिर उनके वॉल्यूम्स बन जाते हैं मल्टीपल। नहीं, वो जर्नल के वॉल्यूम होते वॉल्यूम हैं 1 कि 2 3 4 जर्नल इस को तरह। वो उसका इस आपके पास कोई ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जो जिसके अंदर वॉल्यूम हो। वॉल्यूम हमेशा किसी जर्नल का होगा, बिल्कुल सर, उसके अंदर जो शुमारे वही होते मैं हैं इसका। वही होता है, ठीक है। अच्छा, चलें, 70 लोग आ गए, मेरे ख्याल काफ़ी हैं। और मैं इसको सर ठीक है जी बताइए, जी पूछे। सर जो बुक्स होती हैं, फुल बुक्स होती हैं उससे रिलेटेड, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी हम कोड कर सकते हैं ना अंदर रेफरेंस जी में? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो मज़े की बात यह है कि बुक्स को अगर आप कोड करते हैं तो वो थोड़ी सी उसकी ज़्यादा वर्थ होती है, ठीक है। बुक्स को भी आप कर सकते हैं, जर्नल को भी कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस पेपर को भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने विकीपीडिया को नहीं कर सकते, ठीक है, वो थोड़ा सा लोग नहीं समझते उसको अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई बेसिक नॉलेज देनी है तो विकीपीडिया जरूर पढ़ें आप, लेकिन कोड ना करें उसको, ठीक है। अच्छा चलें। अच्छा, रिजल्ट्स को मैं ये बता रहा था कि फर्ज कर लेंगे जी आपने, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखें, आप ज़रूर कहेंगे जी ये वाली स्लाइड डिस्कस कर दें, दोबारा कर दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इसमें होगा ये कि चूंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और जो लोग ऑलरेडी सुन चुके होंगे और दोबारा देखना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा ना एक ही चीज़ बार बार आ रही होगी, तो ये जहन में रखें कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं हर चीज़, और ये रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी, तो उसमें कोई इतना नहीं है। मैं कह देता हूँ मैं कि जब रिजल्ट लिखने हैं तो रिजल्ट लिखने का तरीका ये है कि रिजल्ट नुमाया हो, आपके सामने आ रहा हो रिजल्ट, ठीक है। अगर आप फर्ज कर लें पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख देते हैं 4-5, और उसके अंदर ही पैराग्राफ के अंदर ही आपने फिगर भी दे दी है और आपने हर चीज़ बयान कर दी, और अगर आप उसकी टेबल बना देते हैं या फिगर के जरिए आप बयान कर, जैसे आपका कोई मॉडल है आपके पास, तो मॉडल को आपने तहरीर में लेकर आ गए आप, लेकिन अगर मॉडल खुद बना दें शेप की शक्ल में, ठीक है, ड्राइंग करके, तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा, उसकी यूजिबिलिटी या उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलें एच आ गई यहाँ पर, तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। तो लिहाजा बेहतर ये है कि कोशिश ये करें कि आप बजाय सिर्फ लिखने के उनको आप किसी और अंदाज से करने की कोशिश करें आप उसको, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है उसके अंदर आ गया जनाब, बजाय मैंने कहा ना कि आप टेक्स्ट ना लिखें, आप उसको फिगर की शक्ल में लिखें, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। और फिर जब आपने उसको रीड कर रहे हैं तो आप नोट करते जाएंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, और ये 5 चीज़ें जो हैं आपने उसको रिजल्ट्स के अंदर आपको मिलनी चाहिए। मैं फिर कह दूं कि ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट हर पेपर के अंदर हो सकता है वो शुरू वाला पेपर हो जिसमें वो सिर्फ प्रपोजल बयान कर रहा हूँ, तो वहां पर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट बयान कर रहे होंगे, प्योर रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ देखेंगे जिन्होंने रिजल्ट किस तरह से हासिल किया है, क्या वो जो रिजल्ट हासिल किया है, नंबर 2 में देखेंगे जो हासिल किया रिजल्ट उन्होंने, क्या जो उनका क्वेश्चन था उसको आंसर कर रहा है, ठीक है जी। और ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आप रिजल्ट के अंदर आपको मिल जाती हैं तो समझेंगे आपके पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। डिस्कशन के अंदर जो है वही होता है कि जी चीज़ों को हमने किस तरह से लेकर आए हैं, किस तरह से हम लेकर चले हैं, सर और क्रिटिसिज्म में क्या चीज आएगी? तनकीद करना है, हम उसको तनकीद करेंगे किस तरीके से उसके अंदर तनकीद की, जैसे नहीं मैं कल चलें वैसी वालों का किस्सा आ जाएगा। वो ऐसा है कि आपने एक चीज़ बनाई और बनाने के बाद उसके ऊपर आपने तनकीद की, अच्छा जी तनकीद किया है, अच्छा जी हमने एक काम तो कर लिया है लेकिन हमारे पास वक्त की कमी थी तो हम उसको नहीं कर सके, या हमारा जो मॉडल है उसको हम टेस्ट नहीं कर सके। हम प्रपोज तो कर रहे हैं मॉडल को, ठीक है, अपना मॉडल पेश कर रहे हैं, हमने प्रोटोटाइप भी बना लिया है, हमने इसकी विजुअलाइजेशन भी देख ली है, लेकिन हमने इस विजुअलाइजेशन को एक थोड़े लोगों के ऊपर अप्लाई किया है, 10 लोगों को अप्लाई किया है, जबकि हम चाहते थे कि अगर इसको 100 पे अप्लाई किया जाए, ठीक है। क्या हाल है टीकू ना मिस यू ऑल, दानिश अली,
आप पढ़ने आए हैं या आप CRGR जरा देखो कौन है बच्चा, ये दानिश जो है, ठीक है, जरा इसका बताओ मुझे कौन है ये, इसके बारे में जरा मुझे बताओ जरा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद उसी में जो सारी चीज़ें जो डिस्कशन में आ जाएंगी सारी, किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। और फाइंडिंग जो है वो फाइंडिंग भी यहीं पर आ जाएंगी, जो कि रिजल्ट से रिलेट करती हुई हैं सारी इसके साथ है, ठीक है। तो वो आप इसको इस तरह से आप इसको देख लेंगे। चलेंगे, अब डिस्कशन आपने कैसे पढ़नी है। मैंने कहा कि नोट्स आपने साथ साथ लेते चले जाना है। नोट्स लेने के 2 तरीके बता दिए मैंने आपको, एक तो हाईलाइट करते जाएं ताकि आपको मालूम हो जाए कि यहाँ पे किस तरह का नोट्स है या किस तरह की चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, किस तरह की चीज़ें बयान कर रहा हूँ मैं, या उसकी जो बैक साइड के ऊपर आप लिखते चले जाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या चीज़ें हैं। ये फेक है तो इसको मैं किक आउट कर देता हूँ। कोई ये फेक है, इसके अगर ये फेक है चलें, तो इसको किसने अलाउ किया, किसने हमारा पासवर्ड दिया हुआ है, किसने हमारा लिंक दिया हुआ है, कोई अटेंड करे क्लासेस, ठीक है। CRGR इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारा जो कोड वर्ड है वो किसी और को दिया हुआ है। हाँ जी, दानिश आप अपना रोल नंबर जरा बताएं जल्दी से ताकि मैं इसको देख सकूंगी क्या सिचुएशन, ठीक है। तो रोल नंबर क्या है जी आपका, जरा बताएंगे मुझे आप। सर ये बंदा कहीं पे ग्रुप में ऐड है, ठीक है, और इसका रियल नेम क्या है वो नहीं पता किसी को भी। अच्छा, तो ये फिजिकली भी किसी ने नहीं देखा, तो क्लास में नहीं आता ये हमारे, लेकिन अभी मेरा ख्याल नहीं है, चला गया है ये, देखें जरा CRGR देखें जरा। अच्छा, ऐसा है CRGR दानिश नाम का अगर कोई हमारे पास कोई स्टूडेंट है, मैं चेक कर लूंगा अपने पास, ठीक है। और अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, वरना यहाँ देखें, यहाँ उसने रोल नंबर में चेक करें और या उसका नाम चेक करें, अगर है तो मुझे बताएं, मैं उसको क्लियर कर दूं, ठीक है। मेरे ख्याल से वो या तो चला गया है या वो है नहीं है वो। तो सर अभी अटेंड कर रहा है क्लास, क्लास में है अभी ये। क्लास में है ये। जी ग्रुप में भी है और क्लास में भी है। अच्छा, दानिश मैं आपको वहां से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने CRGR और HOD को बताइए कि जी हाँ, मोहसिन के पास लिस्ट है, दानिश महम दानिश के पास, वो कह रहे हैं मोहसिन उसके पास लिस्ट है, तो वो जरा उससे मिल लीजिएगा। तो मैं इसको रिमूव कर दूं मोहसिन, या क्या किया जाए इसके साथ। दानिश आपका रोल नंबर क्या है। सर वो क्लास के नहीं, इसलिए तो आगे से प्लान ही कर रहे हैं कि कब कर दें बस। अच्छा ठीक है, चलें। और मैंने उसको रिपोर्ट टू जूम भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये अगर आएगा हमारे पास तो ये फिर CRGR की उस पे है ये। अच्छा, और ये मुझे किसी ने पहले भी शिकायत की है कि इसने कोई क्लास के अंदर ही बदतमीजी की है या किसी जगह पे की है, मुझे पहले भी किसी ने कहा है ये, ठीक है। चलें, अच्छा जी, अब डिस्कशन होगा जी। अच्छा जी, रेफरेंसेस हैं जो बार बार आपसे कहता हूं मैं, और ये वही चीज़ें हैं कि रेफरेंस आपके जितने लेटेस्ट होंगे उतने ही आपको फ़ायदा देंगे ये, ठीक है जी। अच्छा, रेफरेंसेस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर, एक तो इंट्रोडक्शन के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर तो हद से ज़्यादा होंगे ना, इंट्रोडक्शन से ज़्यादा होंगे, मटेरियल मेथड्स के अंदर होंगे, डिस्कशन के अंदर होंगे, रिजल्ट्स के अंदर बहुत कम होंगे। क्यों? रिजल्ट तो आपके अपने हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरी एक सजेशन है कि जैसे आप दानिश को आपने तो रिमूव तो कर दिया यहाँ पे ना, फिर भी सर वो कोई स्टूडेंट किसी और आईडी से आ जाएगा, क्लास डिस्टर्ब होगी। तो इसका सर मेरे पास एक सोल्यूशन है कि जूम का लाइसेंस वर्जन होता है, अगर यूनिवर्सिटी के थ्रू वो बाय कर लिया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो यूनिवर्सिटी की आईडीज होगी उसके अलावा कोई एक्सटर्नल बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता क्लास। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है,
लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि वो जो लिंक मैंने शेयर किया है वो लिंक उस तक कैसे पहुंचा। यस सर, ये पॉइंट है, ये तो सीआर फाइंड आउट करेगा ना कि ये किस तरह हाँ सर ये लिंक ग्रुप में आउट लिंक हुआ है। शेयर करते हैं ताकि सब आ जाएं, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है, वहां से ही उठा के ले आते हैं। ठीक है, ग्रुप में लिंक शेयर किया जाता है कि सारे ज्वाइन कर लो इस लिंक से व्हाट्सएप ओ ग्रुप में। हाँ मैं समझ रहा हूँ। मैं अच्छा मैं देखता हूँ, मैं इसका कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मजे की बात ये है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। लास्ट टाइम भी हमने किया है, एमएस को भी पढ़ाया, मैंने बीएस को भी पढ़ाया है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। और मैं इस पर काफ़ी काम कर चुका हूँ, क्योंकि मैं ही ट्रेनिंग दी थी मैंने पिछली दफ़ा भी तमाम फैकल्टी को, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने बदतमीजी की थी, वो हमने पकड़ लिया गया था। ठीक है, तो चले मैं देखता हूँ इसको, मैं मुझे टाइम दे, कल पीर को मैंने ऑफिस जाना है, तो मैं इसको देखता हूँ इसको मैं जाके। ठीक है, अच्छा जी। तो अभी भी जाहिर है कि एक थोड़ा सा पेपर तो आपने काफ़ी सारे देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं और आपके सामने गुजर चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझ गया जी, व्हाट्सएप पे अगर मौजूद है मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या मेरे जो हमारे पास जो मेरे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके अंदर इस नाम का बंदा कोई है या नहीं है। ठीक है, तो मैं वो देखता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है जी। तो जाहिर है कि पेपर जो है इतनी चीज़ों में अगर आप पढ़ते हैं, एक बात जो हमारी सबसे जो मुश्किल हमारे लिए होती है वो ये होती है कि हम चूँकि हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो हम पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसमें मोहसिन खतीजा मोहसिन के पास हैं ये सारा कुछ। मैं कल मोहसिन मोहसिन कल आप ऑफिस आए मंडे वाले दिन। ठीक है, और मैं फिर आपसे बैठ के डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है, महाम को तो नहीं हम बुला सकते हैं, अपनी जगह पे होगी, लेकिन आप जरा ऑफिस आ जाएं कल। मोहसिन आप मौजूद है ना? तो आप ऑफिस आ जाएं कल, हम बैठ के इसको करते हैं, इस मसले को हल। शफीक साहब के साथ बैठ जाते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सर एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी। सर कल HA की क्लास में आपने कहा था कि आपका क्विज होगा, तो आपने ये भी कहा था कि वो RM की क्लास में मैं बताऊंगा, तो उस टॉपिक के रिलेटेड क्विज होगा, तो क्या आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन एलोबरेट कर दें कि किस अच्छा टाइप का अच्छा, क्विज नहीं होगा? नहीं, वो क्विज इस तरह से होगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि क्विज, अच्छा एक तो ये कि आरएम और एचसीए को ना मिक्स मिक्स ना किया करें। अच्छा, जो आरएम के अंदर मैं आपको पेपर नहीं दूंगा आपको, मैं आपको एक क्लिप दूंगा। ठीक है, और मैं आपको अभी से बता देता हूं मैं कि उसको आपने जवाब क्या देना है। आपसे पूछा जाएगा कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है उस क्लिप का। वो एक लेक्चर है, ठीक है, यूँ समझ लीजिए आप, एक लेक्चर है, उसके अंदर आपने उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। अच्छा, अब सारे अब एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो ये क्या बात हुई, लेकिन वहाँ एब्स्ट्रैक्ट आपने कैसे लिखना है। एक आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है 100 वर्ड्स का, एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखना है आपने 250 वर्ड्स का, एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है आपने 500 वर्ड्स का, और आपने उसमें से उसके कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, ये क्लिप आपको 2 दिन 3 दिन पहले मिल जाएगा, ताकि उसको आराम से देख लें। जिस वक्त हमारी क्लास होगी उस वक्त आपके पास वो एक लिंक आएगा, जिसके अंदर आपने उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे वो ये वाले सारे सवाल लिखे होंगे। आपने करना क्या है कि उनको, जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मांगे हैं आपसे, उस क्लिप को सुनने के बाद आपने अपने अल्फाजों में क्लिप लिखना है। जहाँ पे हम गूगल फॉर्म्स होंगे वहाँ पे फिर आपने उसको अपलोड करना है। ठीक है जी, उसका जो अपलोड करने का जो टाइम है या चीज़ें हैं वो हमारा क्लास का टाइम होगा। ठीक है, हमारी क्लास शुरू होती है 11:30 बजे। तो 11:30 से लेके, अब मैं चूंकि कट्ठी क्लास ले रहा हूँ तो चलें दो कट्ठी कर लेते हैं। 11:30 से लेके 12:30 और 1:30 के दरमियान चलें 2 बजे तक आपने उसको अपलोड करना है। जो लेट करेगा फिर उसके मार्क्स होंगे। तो वो एक क्लिप होगा और वो क्लिप किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। क्यों? कि उसकी वजह ये कि आपको तरकीब इस्तेमाल बता दी गई। यही है, वैसे ही है कि जैसे अगर आप कहा जाए कि जी आपने हार्ट की सर्जरी करनी है, तो आप ये ना कहें चलिए मुझे तो सिखाई गई है, मेल के ऊपर फीमेल की तो सिखाई नहीं गई। ऐसा नहीं है। तो कोई भी आपके सामने पेपर आ जाए, आपने उसमें से चीज़ें देखनी है। हो सकता है वो कंप्यूटर साइंस से मुतालिक हो सकता है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुतालिक हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपने क्लिप उसको बड़े अच्छे, इसलिए मैंने कहा ना वो क्लिप आपको 2-3 दिन पहले मिल जाएगा, ताकि आप उसको अच्छी तरह देख लें और फिर उसको उसके बाद उसमें से वो चीज़ें निकालना शुरू कर दें। अगर आप अभी लिखना चाहते हैं अभी लिख लें, उसमें आपने कीवर्ड निकालने हैं, लिख लें अपने पास, और रिकॉर्ड भी हो रहा है तो ज़ाहिर आप दोबारा सुन सकते हैं। कीवर्ड निकालने हैं, आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है 100 वर्ड्स का, आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है 250 वर्ड्स का, आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है
500 वर्ड्स का। ये जो 3 एब्स्ट्रैक्ट हैं ये अपलोड होंगे, आप इनको अपने अल्फाजों में लिखेंगे, टाइप करके अपने पास रख लें, ठीक है जी। और जब वो टाइम दिया जाए उस स्लॉट के अंदर, जब वो टाइम शुरू होगा तो वहां पे उसको अपलोड कर दें। जो कीवर्ड्स वाला है वो आप वहां वहीं पे उसी जगह पे आप अपना टाइप करेंगे उसके अंदर से, ठीक है। बताइए कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर कोई? अच्छा जो HCI सर वाला वो वो एब्स्ट्रैक्ट की कोई वो जो वीडियो होगी उसकी तो कुछ समरी कहेंगे ना वो, या फिर वो ऐसी चीज होगी किसी रिसर्च के रिलेटेड होगी वो चीज? वो कुछ भी हो सकता है, वो आप उसको समरी कर लें। चलें जी, हम उसको समरी कर लेते हैं। समरी करनी है आपने 100 वर्ड्स की, 250 वर्ड्स की और 500 वर्ड्स की। ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे किया है, किस तरीके से कहते हैं आप उसको, किस तरीके से लिखते हैं। चले हम उसको समरी कह देते हैं, चले हम समरी कह देते हैं उसको, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि फिर आप एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा इसमें प्रॉब्लम तो दी नहीं हुई, इसमें मेथड दिया नहीं हुआ, इसके अंदर सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है। इशू क्या है जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, ये करवाना चाह रहा हूँ कि आपके सुनने की और लिखने की जो सेंस है ना वो एक सिंक्रोनाइज हो जाए, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रेहाना, जावेद, जरा बंद कर लीजिए अपना माइक। जी सर आगे। ठीक है। अच्छा HCI के अंदर भी ऐसा ही होगा कि वो HCI से रिलेटेड होगा, क्योंकि वो डोमेन से वैसे ही वो हो जाएगा, उनके साथ भी उन्होंने भी यही करना है उनके साथ, ठीक है। ठीक है जी, कोई क्लियर अभी यहाँ पे? ठीक है, तो हम ताकि हम इसको लेक्चर को थोड़ा सा हम आगे आगे लेके चलें आप, ठीक है जी। चलें जी, अब आपने करना क्या है, वो चीजें सारी आपने देख ली, ठीक है। अभी पढ़ना नहीं शुरू किया हमने, वो सिर्फ आपने अपने हवाले से चीजों को देखना शुरू किया, ठीक है जी। अब इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। जो 3 हिस्से हैं आपने उसको सामने रखते हुए आपने चीजों को देखा हमने, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसके 3 हिस्सों को, पेपर को हम दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा देखते हैं, दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है जी। वो हमने ग्लांस किया था, ग्लांस के सरसरी तौर पे देखी थी सारी चीजें हमने। अब हम आते हैं और हम ये देखते हैं कि वहां पे जो पहला हिस्सा है, जो पहली दफा हमने पेपर को पढ़ना है, उसमें इन 4 चीजों को सामने अपने रखना है, ठीक है जी। टाइटल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, उसके अंदर जो हेडिंग दी हुई है, कितने सेक्शंस हैं, कितने सब सेक्शंस दिए हैं हमें, ठीक है जी। उसका कंक्लूजन देखना है आपने, और रेफरेंस देखने हैं कि वो नए वाले हैं, पुराने वाले हैं, और किस हद तक वो रेफरेंस रिलेट करते हैं इस पेपर के साथ। जी क्लास टाइम ओवर हो गया, आपकी कोई और क्लास शुरू होनी है इसके बाद? अच्छा ऐसा है, बिल्कुल जिनकी क्लास, अगर दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, वो कितने बजे शुरू होनी है क्लास वो? ओहो अच्छा, मुझे नहीं पता था इस चीज। अच्छा अगर मैं रिकॉर्ड करता रहूँ, तो ज्यादा नहीं है, 4-5 स्लाइड रह गई हैं सिर्फ इसकी, अगर मैं रिकॉर्ड कर लूँ इसकी, 12:30 बजे है ना, तो 12:30 हो गए क्या अभी? अभी 12:31 हो गए, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसको मैं, और क्योंकि फिर वो वरना ना इसका सारा रास्ता टूट जाएगा इसका। जिनकी क्लास नहीं है, मैं कल एक सेक्शन की क्लास एक की नहीं होगी, क्योंकि एक की तो क्लास अभी शुरू हुई है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप चले जाएं, लेकिन सर को बता दीजिएगा अगले हफ्ते जो क्लास होगी वो इस तरह से होगी। तो मैं इसको कंटिन्यू रखता हूं मैं, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। और जहां पे आपके पास इशू आए, कोई क्वेश्चन आए, मुझे आपने फौरी तौर पे करना है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रख लें उसको, ठीक है जी। तो वो लोग जिनकी क्लास है सेक्शन ए वाले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और मैं सेक्शन बी के साथ अब हूँ, उसका मतलब है कि लोग कम हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। हम तमाम चीज़ों को सारे देखेंगे इसके अंदर से। तो ये 4 चीज़ें जो है आपने देख लीजिए आप इसको, इन 4 चीजों को सामने रखना है हमने। पहले बड़ा आराम से तसल्ली के साथ आपने उसका टाइटल देख लिया, एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन देखा, लिटरेचर देखा, उसके अंदर जो सेक्शन बने हुए वो देख ले आप, सब सेक्शन कौन कौन से हैं, और बस इंप्रूव छोड़ दें बाकी चीजों का ना, सिर्फ अब थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन उसको सेक्शन बी की क्लास है तो सेक्शन ए होगा मेरे पास, फिर कोई ना कोई सेक्शन ए होगा, घबराए नहीं आप। तो जिसकी क्लास है वो चले जाए बेशक, रिकॉर्डिंग मिल जाए, कंक्लूजन को देख लें आप उसका, ये पहला आ जाएगा। टाइटल में क्या जी, क्या टाइटल है इसका? अच्छा अब टाइटल जो है वो क्या, टाइटल वाकई ही मुकम्मल है, टाइटल है वहां से उससे क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है जी। ऑथर लिस्ट है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने इससे पहले भी काम किया है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे अगर अभी आप लिखोगे पेपर, ठीक है, तो जाहिर है कि आपका नाम अभी नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी ही फील्ड के चीते होते हैं, उन्हें मालूम होता है जैसे हमने क्या क्या काम करना है, तो वो किस तरीके से करना होता है उसके अंदर से, ठीक है जी। और क्या उनका ताल्लुक हमारी ही फील्ड के साथ है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड के साथ है, क्योंकि आजकल जो है वो दौर आ रहा है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हो रही है,
तो उसमें जो है वो फिर मुख्तलिफ तरह के लोग आके कॉम्बिनेशन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। फिर ये देखे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कासिम है सर, आपसे एक ये चीज पूछनी है एक छोटी सी, अगर आप जी जी बोले बोलें तो बोले सर। बोले बोले। सर ये ऑथर लिस्ट है सर, इसमें हम मतलब कुछ जर्नल्स मैंने देखे थे सर, उसमें लेट्स सपोज कि एक जर्नल है, उसमें तकरीबन 7 से 8 ऑथर्स ने कंट्रीब्यूट करके उसको लिखा होता है। तो सर अगर हम उस 7 से 8 ऑथर्स को सर मेंशन करने के वहां पे या सिर्फ 2-3 को कर दें सर, जरा इसमें जरा बता दें। उसका एक तरीका है, वो होता ये है कि हम सिर्फ एक का नाम लिखते हैं, बाकी लिखते हैं एटल, ETAL लिखते हैं। ठीक है। वो जो मेंडले की क्लास है ETAL। अच्छा, वो जो आपकी मेंडले की क्लास है वो मैं शायद दोबारा कराऊंगा मैं 20 के आसपास। ठीक है। ताकि जो लोग रह गए, जो लोग मिस कर गए, उन्हें मालूम हो जाए कि जी वो जो रेफरेंसेस देने हैं वो हमने किस तरह से देने हैं। ठीक है। जी सर। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो काफी जी सर, क्योंकि वो अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि हम इसको ना कर सकें। ठीक है। तो बेहतर क्योंकि सर काफी प्रॉब्लम होती है, वो एक तकरीबन 10 तक भी ऑथर होते हैं किसी एक जर्नल पेपर के ना, तो सबको सब लिखो, उनको उनके नाम भी एक तो अजीब किस्म के होते हैं, सो काफी सर डिफिकल्टी होती है। तो मैं कह रहा था कि वो सॉफ्टवेयर है, मेंडले भी है, एंड नोट्स भी है, लेकिन हम मेंडले पे ज्यादा करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, वो ऐसा नहीं। ठीक है। चले जी। फिर वो दोबारा आप देखें, दोबारा हम आगे एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर देखें, वहां पे हमने सिर्फ हल्का फुल्का देखा था, यहाँ हम उसको डेप्थ में लेके जा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है जी। बड़े अंडरस्टैंड करेंगे जी। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट द पेपर इज। अब आपको क्या एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से अगर आपको ये मालूम हो जाता है कि इसका टॉपिक क्या है, इसके अंदर क्या चीजें बातें की गई हैं, जो प्रॉब्लम बयान की गई है, जो रिजल्ट डिस्कस किए गए हैं, क्या वो स्मूथ हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो लेटेस्ट हैं। ठीक है। और जब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो क्या उसके अंदर फ्लो है। जब हम फ्लो की बात कर रहे होते हैं ना, तो फ्लो के जब भी बात आए फ्लो की, तो आप ध्यान में रखें ये ऐसे ही जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ठीक है जी। अब सीढ़ियाँ चढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जो सही तरीका वो ये है कि आपने 1 स्टेप 1 एट अ टाइम लेना है आपने। ठीक है। कुछ लोग भागते हुए चढ़ते हैं, कुछ लोग 2 एकदम क्लाइंब कर जाते हैं। तो क्या जो आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं और या जो पेपर भी पढ़ रहे हैं, क्या उसके अंदर इतनी स्मूथनेस है, फ्लो है उसके अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं 1 बाय 1 आपने उसके अंदर चेक करनी है। अच्छा, ये सारी मैं दोबारा कह दूं कि अभी आपको ये दिक्कत लग रही होगी, मुश्किल लग रहा होगा, है इतना मुश्किल है एब्स्ट्रैक्ट 100 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट और इतना मुश्किल है। नहीं, वो जब आप बार बार पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा अच्छा कौन सी चीज कहाँ पर है, किस तरीके से है। ठीक है। वो भी लग रहा होगा आपको ये मुश्किल है। जी बोले। सर जी जी सर, एट दिस पॉइंट हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस चीज़ पे हो रही है कि लेट्स सपोज हमने पेपर डाउनलोड कर लिया, हमने पेपर पढ़ लिया, उसका एब्स्ट्रैक्ट वो पढ़ लेते हैं हम, उसमें कोई मसला नहीं होता। सिर्फ मसला ये आता है कि जैसे कि हमने टर्म पेपर लिखना है, तो अब ये जो पेपर हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमने प्रॉब्लम जो है वो कैसे फाइंड आउट करनी है, मतलब कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि हम ये कैसे होगा हमारा, क्या एक हम चीज पढ़ रहे हैं एक सर मैं बता दूं। जी बताएं। सर देखें जैसे कि सर हमारा जो था ना, जो SCA में सर हमारा, आपको पता है कि किड्स केयर प्लेटफॉर्म पे हमारा आपने कहा था कि इसको आप लेके चलें, मतलब जो हमारा जो था उसमें सर अगर देखें तो जी उसमें सर जो था ना प्रॉब्लम्स, वकार भाई उसमें ये था कि यार आपको भी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने थोड़ी सी आउटलाइन दी थी वकार भाई, तो उसमें देखो कि प्रॉब्लम्स की आपने बात की है, तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है कि वो जो पास्ट में जो वर्क हुआ है वो जो पाकिस्तानी कल्चर को देखते हुए नहीं हुआ, पाकिस्तानी सोसाइटी के रिलेटेड नहीं वो वर्क हुआ, वो वर्ल्ड वाइड हुआ है। सो इसमें प्रॉब्लम हमारे में फिर ये होगी कि पाकिस्तानी सोसाइटी को कुछ टारगेट नहीं हो रहा, सो पाकिस्तानी सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं है। सो ये हमारा जो SCA में था उसमें ये एक प्रॉब्लम होगी कि इसको पाकिस्तानी सोसाइटी में मतलब टारगेट नहीं हो रहा। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम में आ सकता है। और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि अच्छा जो क्या नाम है बेटा अभी आपने जो बताया किड वाला, क्या नाम है आपका? कासिम सर, किड्स केयर प्लेटफॉर्म नाम। अच्छा कासिम, ऐसा है जो आपने मुझे चीज बताई है ना अभी कि पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं हुआ, ये आपकी प्रॉब्लम है जिस पे आपने काम करना है। ठीक है। अभी हमने जो प्रॉब्लम निकालनी है वो ये निकालनी है कि इस पेपर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के अंदर, अच्छा जब मैं कहता हूँ ना प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम से बुरा, अच्छा शायद प्रॉब्लम, जी बताइए। सर एक चीज ये हो सकती है, जिस तरह का लेट्स से क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर एक बच्चे की स्क्रीन शेयर करके एक चीज को सॉल्व किया था, उस तरीके से अगर आज भी उसको कोई प्रैक्टिकल वे में काम किया जाए तो आई थिंक ज्यादा इजीली समझ आ जाएगी कि जी हमने पेपर को किस तरह पेपर के अंदर से मसले निकालने हैं। अच्छा नहीं मैं समझ रहा हूँ। मैं अभी जो है ना असल में हमारी ये वोकेबलरी का इशू आ रहा है यहाँ पे।
प्रॉब्लम या इशू, सर प्रॉब्लम या इशू की जगह पे आप इसको कह लें रिसर्च इशू, रिसर्च प्रॉब्लम कह लें। अच्छा, वो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम से लोगों के ज़हन में ये आ रहा है कि उस पेपर में लिखा है, बस पेपर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। उस पेपर की प्रॉब्लम नहीं है, उस पेपर के अंदर जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है उसका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी सर, वही ना, जिस तरह हम लोग देखते हैं कि जी कि मैं भी हमारी करता हूं, हमारे पेपर की जो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमारी प्रॉब्लम क्या थी और उसका सोल्यूशन। जी सर। जी यार, मुझे मौका दे थोड़ा सा बोलने का। मैं एक दफा ये खत्म जी कर सर, लूं, जी मैं एक सर। दफा खत्म कर लूं, ठीक है। उसके बाद बेशक आप ही को मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा आपको वो चीजें कहाँ कहाँ से मिल रही हैं। डन हो गया, कम पै गया ना दोनों, ठीक है। जी सर, करें, स्टार्ट करें। ठीक है ना, आप अपने आप सब लोग जो हैं अपने पेपर पे निशान लगाते रहें, और जिसका रेडी हो मुझे दिखा दे यहाँ पे, हम उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, सबसे अच्छा तरीके से काम हो जाएगा, फिर तो कोई इशू कोई नहीं है इसके अंदर से। ठीक है ना? यस सर, ये सही है सर, ये सही है, अच्छा जी, बिल्कुल सर। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन देख लें आप, इसके अंदर क्या है। ठीक है जी, मुझे जाहिर है कि जब 4 पैराग्राफ होते हैं उसके अंदर ये लिखा जाता है किस तरीके से है ये। ठीक है, उसमें करता क्या है जी, जो इंट्रोडक्शन का देखें, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ये हर जगह पर होगा, इवन इंट्रोडक्शन के अंदर भी इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो उसमें मुराद ये होती है कि आप एक चीज को शुरू कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अगर आप फिल्म देखते हैं तो आपको मालूम है कि सबसे पहले कैरेक्टर्स का तारुफ कराया जाता है, तो आपको फौरन मालूम होता है, ये बाप है, ये हीरोइन है, ये विलन है, फलां चीजें सारी बताता कोई नहीं कि हाँ जी मैं हीरो हूँ, वो हरकतों से पता लग रहा हो कि हीरो है वो। ठीक है, अभी मैं एक फिल्म देख रहा था लूडो, उसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ, वो खैर HCI से ताल्लुक है उसका, उसके अंदर ना वो जितने भी नाम आ रहे हैं लोगों के, कैरेक्टर्स के जब नाम आते हैं, या विलन का जो नाम, अदाकारों के नाम आ रहे हैं, डायरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं, तो उन्होंने एक लफ्ज जो है वो उसको ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू किया हुआ है। ठीक है, तो मैं शुरू में देखता रहा, मैंने कहा ये पूरी जो लाइन है सारी इंग्लिश ब्लैक में लिखी हुई है, लेकिन एक अल्फाबेट जो है वो कलर में क्यों दिया हुआ है। तब मुझे एहसास हुआ कि चूंकि फिल्म का नाम लूडो है और फिल्म के अंदर जो है वो लूडो के अंदर 4 रंग ही होते हैं, तो इस वजह से उसने वो दिया हुआ। तो मैंने कहा जी बड़ा मुश्किल आइडिया, हो सकता है उसने किसी और वजह से दिया हो, लेकिन मुझे यही लगा है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका जो चीजें हैं कंक्लूड करनी चीजों को, वो इस तरह से करें या बताएं कि जिससे जो क्लैरिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए उसके अंदर, चाहे वो इंट्रोडक्शन का हो या इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन आ रहा हो उसके अंदर। अब हम आते हैं सेकंड पास के अंदर। वो पहला वाला था, एक हमने प्री रखा हुआ था जिसके अंदर मोटी मोटी चीजें देखी आपने, सेकंड में जाके आपने थोड़ा सा उसको नैरो डाउन करना शुरू किया, थर्ड में जाके आप ये देखते हैं कि जी जो चीजें वहां दी गई हैं, जो कमेंट्स दिए गए हैं, जो चीजें बयान की गई हैं, उनकी कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, कितनी इस तरीके से नॉलेज है। ये हमारे सेकंड सेशन के 10 मिनट रह गए, लेकिन दोबारा आप लॉग इन हो जाइएगा, और मुझे उम्मीद है कोई ना कोई बंदा मुझे अपना ये सारा चीजें दिखाएगा बाद में। ठीक है जी, और क्या वो जो चीजें, जो फिगर्स हैं, जो लेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, क्या उनको प्रॉपरली बयान भी किया गया है। बाद में आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा, एज डिस्कस इन फिगर 1, ठीक है, एंड आई शो इन फिगर 1, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। तो उस टेबल को दिखाना ही काफी नहीं है, उस टेबल को फिर आपने डिस्कस भी करना है कि उसके अंदर किन चीजों को किस किस तरीके से बयान किया गया है। ठीक है जी, और जितने भी फिर जो उसके जो रेफरेंसेस हैं उस पर आपने एम्फसाइज करना है कि जो रेफरेंस दिए गए हैं क्या उनमें से वाकई ही इससे मैच करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सारे रेफरेंसेस जो हैं उसके साथ मैच कर रहे हो। बाद एक सरसरी तौर पर एक बात की जाती है, और बाद कुछ ऑथर्स होते हैं सिर्फ ये बताने के लिए, अच्छा जी मैंने 100 किताबें पढ़ ली हैं, मैंने 100 रेफरेंस दे लिए हैं, वो अननेसेसरी रेफरेंस उसके अंदर दे सकते हैं। आपने चेक करना उसमें से कितने ऐसे हैं जो डाई हार्ड या 100% जो है वो उस टॉपिक से रिलेट करते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आप ये देख लें कि उस जब सेकंड वाला पढ़ते हैं तो आपके सामने पेपर किसी हद तक क्लियर हो जाता है कि मैंने इस पेपर के ऊपर किस हद तक काम करना है या क्या काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज आप लेके पास आ गए हैं, इसके अंदर आपको अंदाजा हो चुका है कि इसके अंदर वो क्या चीजें हैं। थर्ड के अंदर जो है कि आपने उसका एक एक लफ्ज पढ़ना है, थर्ड के अंदर जाके आपने उसका एक एक लफ्ज पढ़ना है आपने, और अगर वो लफ्ज नहीं पढ़ेंगे तो समझ लें कि वो आपने बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। अच्छा, वो क्यों पढ़ना है आपने एक एक लफ्ज, आपको मेथड क्लियर हो जाएंगे कि क्यों किया जा रहा है, कौन सा मेथड किया गया है, जो रिजल्ट्स आए हैं वो किस बेस पे इस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है जी, और क्या वो जो उसने मेथड इस्तेमाल किया है वो क्या वाकई इस रिसर्च के अंदर इस्तेमाल
होना चाहिए था, क्या जो उसने जस्टिफिकेशन दी है वो अच्छी जस्टिफिकेशन दी है, या सिर्फ उसने गुजारे लायक ही दिया, अच्छा जी हमने ये कर दिया, सिर्फ ये एक लाइन में बता के चला गया आगे। वो जो उसने प्रॉब्लम बताई हुई है, रिसर्च प्रॉब्लम, पेपर की प्रॉब्लम नहीं, रिसर्च प्रॉब्लम उसके अंदर डिस्कस की गई है, या जिस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व करने की कोशिश की है क्या वो वेल डिफाइन है उसके अंदर, ठीक है जी। और उसके अंदर जो रेफरेंस दिए गए हैं वो क्या वाकई लेटेस्ट रेफरेंसेस दिए गए हैं। प्रॉब्लम तो उसने क्रिएट कर ली, बता दी उसने, कहा जी ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो लेटेस्ट पे डिपेंड कर रही है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। ये आप देख लीजिए। अब आपने जब पढ़ना है पेपर को, जब आपने पेपर को देखना है, और जब आपने पेपर का जो हमने रिव्यू पेपर जब एंड में हमारा बनेगा, 4 असाइनमेंट को मिलाकर आपका रिव्यू पेपर बनेगा। तो ये वो चीजें हैं जो कि हम थोड़ी सी आपको आएंगी। रिसर्च प्रॉब्लम अभी हमने करनी है, जो हमारा सेकंड असाइनमेंट है। थर्ड मेथड और सोल्यूशन है, फिर रिजल्ट और फ्यूचर वर्क है। जो सबसे अच्छी आपके लिए चीज होगी कि आप उस पेपर में से 3 नेगेटिव पॉइंट निकालें और 3 पॉजिटिव पॉइंट निकालें। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये कि आपका पेपर जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रख लें कि मैं दुनिया के सारे लोगों को धोखा दे सकता हूं, अपने आप को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये नेगेटिव और जब ये पॉइंट्स है ना, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से आएंगे, ठीक है जी। आपने रिसर्च प्रॉब्लम भी आप कॉपी कर सकते हैं, आप उसको तोड़ मोड़ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को आप मरोड़ तोड़ कर सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इनको आप तोड़ मोड़ नहीं सकते। ये किसी ने भी हैंड रेज किया था। अच्छा चलें, मुझे ये कहना था कि हमारी वो क्लास है दूसरी TPL की 12:30 बजे वो स्टार्ट होनी थी, तो वो मैंने नहीं कहा होगी? था ना कि नहीं, जिन्होंने आप अभी कुछ देर पहले अनाउंसमेंट की थी कि जिनकी क्लास, देखें ये 2 इकट्ठी क्लासें हो रही हैं, ठीक है। तो जिनकी क्लास 12:30 बजे वो चले जाए, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, ठीक है। आप सेक्शन ए में, सेक्शन बी में आप? सेक्शन बी में। हाँ, तो सेक्शन बी की क्लास जो थी वो शुरू हो गई है, सेक्शन ए वाले बैठे रहें, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप सबको मिलेगी, रिकॉर्डिंग सिर्फ एक को नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी। और क्वेश्चन जो है आपने फौरी तौर पर आपने अपने पास, जब इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है, अगर आपके जहन में आते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या नाम आपका? वाकिस, वकास? ओके सर, ओके सर, हाँ। ओके सर। और शहीर आपने हाथ रेज किया था अपना? जी सर, ये मैं नहीं पूछा आप सर ये क्वेश्चन। अच्छा, आपने, अगर आप जाना चाहते हैं हम चले जाएं, रिकॉर्डिंग हो रही है उसके लिए आप ना घबराएं आप। ओके सर। ठीक है। तो ये नेगेटिव और जो ओके सर, नो पॉजिटिव इश्यूज, पॉइंट्स थैंक हैं यू। ये टोटली आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस कर रहे होंगे, यहाँ पे आप कॉपी नहीं कर सकोगे। अच्छा, ये अभी शायद आपको इतना काम ना दें, ठीक है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग के लिए मैंने अभी से बता दिया है, ये आपको कब काम देंगे? जिस वक्त आप अपना रिसर्च कर रहे होंगे, ठीक है जी। चलें जी, अब आप ये इसकी एक और आ गया, ठीक है, पेपर को पढ़ने का एक और आ गया, इसके अंदर से स्टेप बाय सेक्शन है जनाब अली। आपने इंट्रोडक्शन देखा आपने, ठीक है जी, और देखा कि इसके अंदर कोई जो बिग क्वेश्चन है वो क्या है। बिग क्वेश्चन से बताते हैं किस चीज को वो रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। समराइज करें बैकग्राउंड को, जो लिटरेचर रिव्यू है 5 सेंटेंसेस के अंदर या लेस के अंदर, और देखेंगे जो उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो क्या है। उसके अप्रोच से मुराद मेथड सेक्शन है, ठीक है जी। और मेथड सेक्शन के अंदर देखेंगे कोई डायग्राम है, कोई टेबल्स है, कोई मॉडल दिया हुआ है जिसको आपने हल करना है, ठीक है जी। रिजल्ट सेक्शन को 1 बाय 1 देखें, आप उसकी फिगर को देखें कि क्या वो जो रिजल्ट दिया गया है क्या वाकई ही एक्चुअली रिजल्ट बेस कर रहा है या उसने फैब्रिकेट किया हुआ है, ठीक है जी। और जो रिजल्ट है आपका, वो जो क्वेश्चन आपने उठाया था नंबर 4 के अंदर, क्या उससे वो मैच कर रहा है, ठीक है जी। कंक्लूजन देखें, डिस्कशन देखें और सारी चीज़ों को, और फिर दोबारा बिगनिंग पे आकर एब्स्ट्रैक्ट देखें। याद रखिएगा, जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम काम शुरू करते हैं लिटरेचर रिव्यू से। उस लिटरेचर रिव्यू से हमारे पास आ जाता है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है, और फिर सर्च क्वेश्चन आता है। इंट्रोडक्शन हो गया या एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये हम आखिर में लिखते हैं जाकर, ताकि अच्छी तरीके से उसको बयान किया जा सके, ठीक है जी। ये नटशेल है इसके अंदर के जी, हमने करना क्या, रिसर्च पेपर के अंदर क्या क्या होता है। मेथड्स को देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा कवरेज होती है, डाटा एनालिसिस कैसे किया गया है, जो पुराना वर्क हुआ हुआ है वो किस तरीके से हमने करना था, ठीक है जी। जो लिटरेचर साइट किया गया है क्या वो प्रॉपरली है, लेटेस्ट हैं, और जिस लेटेस्ट और जो पेपर्स हैं वो उस अपनी फील्ड के अंदर उनका क्या मुकाम है, ठीक है। फर्ज करना है मैंने पेपर लिखा है और उसके अंदर सारे वो पेपर यूज किए हैं, जैसे आप सारे स्टूडेंट्स हैं तो मैंने सारे आप लोगों ने जो पेपर लिखे थे अपने वक्त में वो मैंने लिख के पेपर लेके बना दिया। तो इससे ये पता लगेगा कि हो सकता है कि जो मैंने ऑथर यूज किए हैं वो लेटेस्ट नहीं है, अपडेटेड नहीं है, या अपनी फील्ड के अंदर वो उनकी कमांड नहीं है उसके अंदर से। तो ये इस तरीके से है। अच्छा जी, कोई बताएगा कि इस तमाम पेपर को पढ़ने की बॉटम लाइन क्या है, आपने किस लिए पढ़ना है पेपर को?
क्या वजह है, कोई बताएगा इसके अंदर से? क्योंकि जाहिर है कि उस पेपर को पढ़ के ही आपने अपनी रिसर्च को अपने आगे लेके जाना है, ठीक है? तो जरा बताइए मुझे जी। सर किसी भी पेपर को सर हम इसलिए पढ़ते हैं कि सर हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो हम चीज़ कर रहे हैं पास्ट में उसमें क्या क्या कुछ हो चुका है। ठीक है सर, जो मेन जो चीज़ है कि सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या क्या कुछ हो चुका है और क्या क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन अपकमिंग ईयर्स वो होगा जो कि हम मतलब करेंगे। और सर इसमें जी ये बताइए। अभी 2 मिनट है, अभी आवाज नहीं कटी होगी मेरी। हाँ भाई, अब सिग्नल नहीं टूटा, अभी 2 2 मिनट है जी। और कोई बताएंगे, जवाब देगा इसका? सर इसके बाद फिर हम देखते हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं कि जो कि पीछे मतलब जो हमने पेपर्स पढ़े, लेट्स सपोज 2018 का पढ़ा, 15 का पढ़ा या 20 का पढ़ा, तो फिर हम देखते हैं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थी इनमें और अब क्या है। अब वो मतलब हम फिर प्रेजेंट को देखते हैं कि वो वाली प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम उसको अपडेट कर देते हैं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसमें इसको हम और इस तरह से सही कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें होगी। और फिर सर इसलिए पेपर को रीड आउट किया जाता है ताकि एक जो है ना कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी एक क्लियर हो जाए हमारे, कि जो पास्ट में जो चेंजेस आई हैं, जो पास्ट में जो वर्क हुआ है वो किस टाइप का वर्क हुआ है, उसमें पॉजिटिव क्या थे एस्पेक्ट्स, क्या थे नेगेटिव एस्पेक्ट्स, क्या थे, और प्रेजेंट में कौन से हैं जो कि नहीं एक्सप्लेन हुए पास्ट में। सो फिर हम उसमें वो जो पॉजिटिव डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे। कासिम आपने बहुत डिटेल में जवाब दिया, ठीक है, जवाब आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब हम बॉटम लाइन की बात करते हैं, जब जिसका ये फ्रेज है बॉटम लाइन, इसका मतलब ये होता है कि आपने 1 या 2 लफ्जों के अंदर आपने एक किसी भी चीज को बताना होता है, ठीक है जी सर। तो जाहिर है कि चले मैं जी बताइए, जल्दी बताएं, 1 मिनट से कम रह गया। सर बॉटम लाइन जो हमारा होता है वो जी सर वो सिर्फ ये होता है कि जी हम लोगों ने किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जी सच में ये हो रही है या नहीं है, हम लोग पेपर्स को पढ़ते हैं ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। एक आइडिया को लेके चलने के लिए फर्दर हम लोग कुछ चीज को पास्ट को पढ़ते हैं, वो हमारी बॉटम लाइन होती है। चलें, मैं आपको अच्छा दोबारा लॉगिन होना है, क्योंकि अभी मुझे आप में से मुझे उम्मीद है कोई ना कोई पेपर दिखाएगा जो हमने पढ़ा है, ताकि उसको हम देख सकें, ठीक है जी। हमने जो पेपर पढ़ना है उसके अंदर से हमने फाइंडिंग डेफिशिएंसीज निकालनी है, क्योंकि अगर डेफिशिएंसी नहीं निकालेंगे आप उसके अंदर, तो फिर आप उस पर अपनी रिसर्च कैसे करेंगे? आप दूसरों के काम में कीड़े निकालेंगे तो आप अपना बताएंगे ना कि हाँ जी हमने ये काम